पर एक उन्होंने डायलॉग किया, डायलॉग ऑन डेमोक्रेसी, जिसमें इंपॉर्टेंट सवालात उठाते हुए चीन ने अमेरिका की डेमोक्रेसी को फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा, और अमेरिका की डेमोक्रेसी को कहा दिस इज नॉट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। साथ ही साथ उन्होंने कहा चीन में हकीकी जमहूरियत है। और फिर इसके ऊपर उन्होंने कुछ पेपर्स भी जारी किए हैं स्टेट काउंसिल इंफॉर्मेशन ऑफिस की जानिब से कि चाइना डेमोक्रेसी दैट वर्क्स। तो आदिल नजम साहब, ऐसा नहीं लगता है कि ये पावर्स जो हैं ये अब अपनी अपनी डेमोक्रेसी या जो भी निजाम मौजूद है उसे लेकर खुलकर सामने आ रहे हैं कि क्या काम कर सकता है, कौन उनके साथ जुड़ता है, कौन उनके साथ नहीं जुड़ता है? तो ये वाकई मामलात इन दो जगहों पर डिसाइड होने जा रहे हैं कि आप कहाँ होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखें, दो चौधरी हैं, लड़ रहे हैं, दोनों जो है वो कहना चाह रहे हैं मैं बड़ा चौधरी हूं। इस वक्त एक जो है वो हकीकी तौर पे बड़ा चौधरी है, दूसरा जो है वो राइजिंग चौधरी है। उनकी जंग जो है आप समझ लें या उनकी कशीदगी जो है वो बढ़ रही है और बढ़ेगी। लेकिन अब सवाल, जैसे आपके दूसरे मेहमान, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि हमारा उसमें क्या रोल है। हमारा रोल सिर्फ एक होना चाहिए, पाकिस्तान का रोल या किसी भी मुल्क का रोल ये होना चाहिए कि मेरे लिए, मेरे मफादात के लिए, मेरे अवाम के मफादात के लिए कौन बेहतर है और क्या बेहतर, कौन नहीं सिर्फ क्या बेहतर है। अब चाहे डेमोक्रेसी चीन की हकीकी है, चाहे डेमोक्रेसी अमेरिका की हकीकी है, हमारी फिक्र तो ये होनी चाहिए कि हमारी डेमोक्रेसी हकीकी हो। उनके फैसले में हमें पढ़ना नहीं है हम। लेकिन जहां देर और जल्दी की बात है, अगर ये बात सही है कि ये दो चौधरी जो हैं इनमें कशीदगी बढ़ेगी, तो हमें कोई ज्यादा जल्दी भी नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि हमें नहीं पता ये आखिर में कैसे खत्म होगा। हम क्यों मोर फेथफुल देन द पोप के हम पहले ही बता दें कि जनाब हम फलाने की साइड पे हैं। और हमने कोई तारीख में साइडें चूज करके कोई ज्यादा कमाया नहीं है, नुकसान ही क्या पाया। इन अ वे आप जब हाथी लड़ते हैं तो कम से कम चोटियों को आगे से हट जाना चाहिए, अगर हटना नहीं चाहिए तो तमाशबीन होना चाहिए। जंग में शामिल होने की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर आदिल साहब, क्या आप कथा कलामी की माजरत, क्या आप एग्री आप कह रहे हैं कि वेट करना चाहिए, वेट एंड सी कि क्या बेहतर है? सर, क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि हमें लाजमी साइड लेना पड़ेगी या हम सरवाइव कर सकते हैं किसी भी ब्लॉक की साइड के बगैर? देखें, आगे क्या करना पड़ेगा वो तो आगे देखेंगे ना। इस वक्त साइड नहीं लेनी चाहिए। और साइड लेने का, देखिए मैं सच्ची बात, जो मेरे ख्याल में जब जनरल साहब ने भी कहा और एम्बेसडर साहब ने कहा, वो बिल्कुल सही है कि आसान नहीं है। ये मेरा कहना बड़ा आसान है कि साइड मत लो, लेकिन जब आप कमजोर होंगे, मुआशी तौर पे कमजोर होंगे, सियासी तौर पे घिरे हुए होंगे, तो ये कहना कि जी मैं साइड पे बैठता हूं कोई आसान तो नहीं है। जब आप ये कहेंगे तो क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा ना। प्रेशर कैसे पड़ेगा? प्रेशर ऐसे पड़ेगा कि आपको प्रेशर पड़ेगा FATF से, प्रेशर कैसे पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा IMF से, प्रेशर कैसे पड़ेगा? चीन से पड़ेगा, CPEC पे, प्रेशर कैसे पड़ेगा? उस ट्वीट से पड़ेगा। तो जाहिर है जब आप कमजोर होंगे, और इसीलिए जो है आपकी अपनी जो सियासी कुव्वत होती है और मुआशी कुव्वत होती है वो आपको डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ देती है ना। बेचारे सफीरों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अगर आपकी अपनी मईशत भी कमजोर है, सियासत भी कमजोर है, तो आपके ऑप्शन कम हो जाते हैं। लेकिन तो मैं आई एम नॉट सेइंग कि ये आसान है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर ये ना हो ना कि वो जिस तरह वो लतीफा है कि आप वो प्याज भी खाएं 100 और छितर भी खाएं 100, तो इन अ वे हमें कोई जल्दी नहीं है कि हम चूज करें कि कौन सा पहलवान आखिर में जीतेगा। जहां तक हो सके नीवे बैठे एंड वेट एंड सी टू द एक्सटेंट यू कैन। अगर सिर्फ एक जुमले की इजाजत हो, सवाल ये नहीं है कि हम किसी की साइड लें, सवाल ये है कि हम किसी के अगेंस्ट ना हो। क्वाड की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो 4 ममालिक ने मिल के इंडियन ओशन में और ये पैसिफिक में जो इशारा करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हम लोग चीन को ब्लॉक करना चाहते हैं, भारत भी उसमें शामिल है। सो क्वाड की जो पॉलिसी है उसको ज़रा ज़्यादा मेरे ख्याल में इसके ऊपर हम लोगों को अपने मीडिया चैनल्स में ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल के ख़तरे की निशानदेही कर रहा है। हम समुंदरों के ख़तरे जो है उनको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं और जो ज़मीनी ख़तरे हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। हमारी सफारतकारी डेफिनेटली मुश्किल है, मुश्किल थी, मुश्किल है और रहेगी, लेकिन ये सूरत हाल तो दुनिया के तमाम ममालिक के साथ होती है। तो ये ऊंच नीच तो उसमें आती रहती है, लेकिन आपने उसको हैंडल इस तरीके से करना होता है कि आपका जो माइंडसेट है उसको आपने इस तरीके से बरूएकार लाना है कि आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस निकालें आप इन सिचुएशंस के। FATF, IMF, वर्ल्ड बैंक हमारी एक्सपोर्ट्स की डेस्टिनेशन और हमारे जो बाहर लोग हैं उनकी रिमिटेंसेस, ये जो मैंने 5 चीजें गिनाई हैं ये सब की सब वेस्ट से रिलेटेड है। CPEC, कश्मीर, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ये हमारे इस तरफ, और रूस के साथ ताल्लुकात, चीन के साथ ताल्लुकात, ये दूसरी तरफ हमें खींच रहे हैं। अब आपने ये देखना है कि आपके ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, इसमें से कौन से इंटरेस्ट है जो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। बहुत मुश्किल काम है।
आपको ये देखना है कि आप कौन सी चीज टेपर डाउन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्या आप कश्मीर और हिंदुस्तान के मामलात में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? क्या आप अफगानिस्तान में जो अमन है, जो वहां पर एक्टिविटी होने जा रही है, उसको आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? सी पैक को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में आप कह सकते हैं एब्सोल्युटली नॉट। क्या हम अपनी जो डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट है उसको हम ऐसा ऐसा टेपर करके किसी और तरफ ले जा सकते हैं? क्या हम जो हमारे बाहर लोग गए हुए हैं उनकी रिमिटेंसेस के सिलसिले में कुछ कर सकते हैं? और ये जो है WTO और FATF और IMF वगैरह तो बड़ी मुसीबत में है बहन। बहुत ये गंभीर मसाइल हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। लेकिन हैविंग सेड एवरीथिंग, मैं दोबारा ये कहूंगा कि अगर तो आपकी न्यूट्रल रहने की ख्वाहिश दोनों को नाराज कर दे, इट विल बी अ वेरी बैड स्ट्रेटजी और वेरी बैड मैं कहूंगा डिप्लोमेसी। अगर आपको लगे कि आप ये कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, ये तो आइडियल है, ये तो सब मानते हैं, ऐसा हो नहीं पाएगा। मुझे लगता है हमने एक कड़वा घूंट भरना है और वो कड़वा घूंट मुझे लग रहा है कि हम ये नहीं कह रहे कि किसी के साथ हम दुश्मनी करें। अगर चाइना के नजदीक जाने से और अफगानिस्तान में अमन की ख्वाहिश रखने से और CPEC की ख्वाहिश रखने से कोई नाराज होता है तो अच्छे उम्र में रखते हुए वो नाराज होता रहे। हमें इसका कोई ना कोई सद्देबाब कोई अल्टरनेटिव करना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे और ना घर के ना घाट के। हमें फैसला करना है। मेरा ख्याल है ये ईस्ट वाली जो पुल है ये हमारे लिए ज्यादा अहम है और ऐसा ऐसा अगर हमें वेस्ट खुद हमसे दूर होने की कोशिश करे तो फिर हम क्या करें। गुजारिश इजाजत दीजिए, वो जो उन्होंने बात की ना सही कि घर से का या घाट का उसका फैसला करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तो ये फैसला करना है कि आप धोबी के हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर धोबी का कुत्ता बनना है तो फिर घर और घाट में ढूंढना होगा। पाकिस्तान के साथ उन्होंने ये किया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ज़रूर बुलाया, लेकिन जो उन्होंने एक लिस्ट ऑफ स्पीकर्स दी थी उसमें उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम काट दिया और नहीं आने दिया। लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने एक स्पीकर रखा और उस स्पीकर का नाम था हिना जलानी। हिना जलानी जो है एक बड़ी मशहूर शख्सियत है पाकिस्तान की और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, लेकिन फ़ॉरेन ऑफिस और रियासत पाकिस्तान के लिए ये एक सीरियस इशू था कि एक शख्स जो किसी रियासती ओहदे पे नहीं है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी किस तरह एहसन तरीके से कर सकता है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए चुप करके बैठे रहे, सबकी बातें सुने, और हिना जलानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से एक मौक़िफ़ दे रही हूँ और ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल होनी थी। फिर हमारे ऊपर जो मसाइल पड़ रहे हैं, नाम इस ब्लॉक के हैं तो नाम उस ब्लॉक के हैं, तो कभी चाइना हमसे नाराज़ है तो कभी अमेरिका हमसे खुश नहीं है, कभी सऊदीया हमसे नाराज़ है तो कभी रशिया से हमारी बन नहीं रही है। तो फिर इस पर एक असूली फ़ैसला यह किया गया कि हमने किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना।